है वो पत्रकारिता के तमाम सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, जो एथिक्स हैं, उनको दरकिनार करके बहुत समय से केवल और केवल नफरत बांटने में लगा हुआ है। और ये मेंटल कंडीशनिंग उनकी हो चुकी है। और मेंटल कंडीशनिंग के साथ साथ सबसे जो अहम बात है, देखिए, बीजेपी की जो सरकार जो चल रही है वो कानून के रास्ते से नहीं चल रही है, संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है, एक बात। दूसरी बात, सारा एक्सपेरिमेंट, सारी गुंडागर्दी, सारी तलवारबाजी गरीबों की बस्तियों में हो रही है। जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं उनको मैं बता दूं कि दिल्ली में दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे बीच बीच में गांव भी हैं, शहरी गांव हैं, और जिनको लाल डोरा कहा जाता है, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होते हैं। जहांगीरपुरी भी वैसा ही एक इलाका है। और अगर आप इसकी कोई सोशल डेमोग्राफी देखेंगे तो जो ऑर्गेनाइज कॉलोनीज हैं और जो ये गांव हैं, इनकी सोशल डेमोग्राफी में भी अंतर है। केवल आर्थिक रूप से गरीब नहीं है, ये वंचित समाज के लोग भी ज्यादातर वहीं रहते हैं। ये फ्लैटों में और कोठियों में हिंदू अपर कास्ट रहता है मोस्टली। जी। तो सारी जो मानसिकता है वो गरीब के खिलाफ है। ये जो मीडिया के लोग जो हंसी उड़ा रहे हैं, ये बेसिकली उनकी जो सवर्ण मानसिकता है, एक जो सदियों से उनका एक बायस है, वो उसका दिखाई देता है उनके आचरण में, उनके ट्वीट्स में, उनके मीडिया के रिपोर्टिंग में वो दिखाई देता है। वो बहुत ही नेचुरल है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। दूसरा एक विमर्श से हम लोगों को, मतलब मैं बचता हूँ कि विक्टिम ब्लेमिंग, कि बीजेपी तो ये अनैतिक काम करेगी ही, बीजेपी तो बुलडोजर चलाएगी ही, बीजेपी की सरकारें आएंगी तो ये अनैतिक राजनीति करेंगे ही, दूसरे लोग भी उसी अनैतिकता के साथ उसका सामना करें। तो यानी ये जो एक अजीब सा एक नैरेटिव खड़ा हो जाता है, जो कि आगे जाके बड़ी दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि सारी पार्टियां फिर एक एनार्की हो जाएगी। मान लीजिए कि आज सुबह बृंदा करात कोर्ट का ऑर्डर लेके गई, बृंदा करात के कोर्ट का ऑर्डर लेने के बृंदा करात के साथ वहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता लेकर पहुंच जाते, और सरकार और पॉलिटिकल पार्टियां और सरकारी मशीनरी और बुलडोजर आमने सामने, एक एनार्की पैदा हो जाएगी इस देश में। तो जो राजनीतिक व्यक्ति हैं या हम लोग पत्रकार हैं, हमारा अभी भी विश्वास है रूल ऑफ लॉ पे, हमारा अभी विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, कई बार हम लोग देख चुके हैं, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय भी इस बात को देखा गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को या अदालत के ऑर्डर को लागू करने का संवैधानिक दायित्व सरकारों का है। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर संविधान में है वो इसीलिए है। ये कहना कि हमको आदेश मिला नहीं या हमको मालूम नहीं पड़ा, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर पब्लिक डोमेन में आ गया तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस आदेश को का पालन करें वो। ये इससे बचत नहीं हो सकती। ये सरकार का बुरी तरीके का फेलियर है। नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए कंप्लीट विफलता है। भारत की राजधानी में इस तरीके की बातें हो रही हैं और दूसरी तीसरी बार हो रही हैं। विदेशी मेहमान के रहते दंगा हो गया, और जिस तरीके की बातें अब आती है तो उससे लगता है कि दंगा बहुत सुनियोजित था, वही कैरेक्टर्स जो हैं। तो ये बहुत चिंताजनक बात देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए है। और मुझे लगता है कि इन लोगों को सद्बुद्धि आए, और क्या कह सकते हैं हम। जी। जी। दारापुरी साहब, एक बार फिर से